सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज द लिमिट एंड द कॉन्टिन्यूटी। ये जो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी है ये बहुत सारे एग्जामों में काम आती है। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी एग्ज़ाम लगेंगे सभी में काम आएगी। जेई मेंस में, जेई एडवांस में, निमसेट एमसीए में, सीयूटी एमसीए में, सीयूटी पीजी में, आईटी जेम में, नेट जीआरएफ में, टिफर में एंड बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स हैं। हर एग्ज़ाम में ये काम आना ही है और ये कहीं न कहीं वन वेरिएबल के साथ चलता है तो आसान तो होता है, लेकिन बच्चे इसे कभी कभी अपने शब्दों में टिपिकल भी बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सीखते हैं लिमिट, उसके बाद सीखते हैं कॉन्टिन्यूटी और उसके बाद सीखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके लिए जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो कभी जब हम लोग फिगर को भी देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, बड़ा संभाल कर। नंबर बहुत सारे हैं। जिस एग्ज़ाम में बैठोगे उसी एग्ज़ाम में इसके दर्शन होने लगेंगे आपको। तो हेडिंग का नाम है हमारे पास लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी। बढ़िया कॉपी बनाना बड़ा लेक्चर है, समय लेगा अपने आप में, यही समय लेता है टॉपिक। अगर हम लोग इसमें जनरली वे में बात करते हैं तो जनरली वे में अगर लिमिट का भी डेफिनेशन तो ना बता रहे हम आपको, एक छोटा सा केस बताएं। इसका सिंबल क्या रहता है लिमिट का, LT से डिफाइन करते हैं या LIM से डिफाइन करते हैं। x टेंड्स टू a कह दिया अगर सिंबल लेते हैं तो ये इसका सिंबल है। सबसे बड़ी बात है कि ये टेंड है। टेंड का मीनिंग क्या है? काफ़ी बच्चों से पूछते हैं इसके पढ़ के बताऊं। टेंड का मतलब ये नहीं है कि इक्वल ऑफ द ए। टेंड का मतलब है ए की तरफ आने वाला पॉइंट। हम माना कि जब वैल्यू को पुटअप करते हैं देखने में लगता है हम ए को पुटअप कर रहे हैं। तो ये मेन सेंस है इस जगह का, जिस बात को हर बच्चे को आना चाहिए समझ में। ये हमारा ए पॉइंट है, इसे कहेंगे टेंडिंग ए, और इसे भी क्या कहेंगे टेंडिंग ए। ए की तरफ आ रहे हैं, ए की तरफ आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं इधर, इधर से इसके पास आ रहे हैं। तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। इसका मतलब है टेंडिंग वाला पॉइंट ये वाला है, इधर साइड वाला। ये वाली पॉइंट टेंडिंग है, ये वाले पॉइंट क्या है? टेंडिंग है। तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा, भाई 11-12 में भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी है। थोड़ा सा याद आ रहा होगा जब लिमिट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। वो इसी वजह से करते हैं क्यों जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहती है कि हम NBD मतलब नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, हम खुद पे काम नहीं करते। किस पे काम करते हैं? टेंडिंग पर। टेंडिंग मतलब आसपास के पड़ोसियों पर। तो यहां से बनता है अ रियल नंबर स्मॉल l is said to be limit of the function f of x at the NBD of neighborhood of the point A except A। ये जानना बहुत जरूरी है। if for each epsilon greater than 0, ये ओरिजिनल डेफिनेशन आ गई है। थोड़ी सी बुरी सी लगेगी डेफिनेशन, लेकिन मैं हमेशा लिखाता जरूर हूँ उसको। कॉमा देन देयर एग्जिस्ट
a positive number chronica delta such that module of x minus is less than delta f of x माइनस का l इज लेस देन। तो इसका मीनिंग इसी जगह से समझेंगे। ए का लेफ्ट साइड वाला टेंड कितना होगा, ए से कम। ए से कम वाले को कह देते हैं हम लोग ए माइनस क्रोनिका डेल्टा। क्रोनिका डेल्टा को हमने बोला है पॉजिटिव नंबर। ए में से कोई पॉजिटिव नंबर कम करेंगे तो वो ए से कम हो जाता है। इधर हम काम करेंगे तो ये बन जाता है ए प्लस क्रोनिका डेल्टा। तो ये भी क्या बना, एक पॉजिटिव नंबर। तो ए में कुछ जोड़ेंगे पॉजिटिव नंबर तो ए से बड़ा हो जाएगा। जब ए से बड़ा है इधर, तो इधर साइड वाला राइट हैंड साइड है, तो ये भी एक ही तरफ टेंड था। जब ए वाला इधर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी एक ही तरफ टेंडेड था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी तरफ दोनों तरफ से क्या है, टेंडिंग है। इसका नाम ए माइनस क्रोनिका डेल्टा है, इसका नाम ए प्लस। तो हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस पर, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस पर। अगर इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है तो लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है। अदरवाइज हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, जो यहां सेट होता है। कोई भी पूछे कि लिमिट किस पे निकाली जाती है, क्यों भाई, लिमिट निकाली जाती है पॉइंट के नेबरहुड पर, न कि पॉइंट पर। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर हम लोग कहीं भी बात करें लिमिट की डेफिनेशन की, तो वहां पर ही कहा जाता ए पॉइंट पे लिमिट निकाल दो। ना भाई, ए के नेबरहुड पॉइंट पे निकाली गई लिमिट कहा जरूर जाता है कि ए पॉइंट पे लिमिट निकाल दो। तो दिस इज द कॉमन सेंस। ए पॉइंट पे लिमिट नहीं निकलती, उसके एनबीडी पे निकलती है। एनबीडी दो होते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। आप इसमें भी देखेंगे, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है समझाने के लिए। तो हमने यहां जवाब दिया। जब इसका मॉड्यूल खोलते हैं, यहां बॉक्स में बंद किया, इसे ध्यान से देखना सारे बच्चे। जब इसका मॉड्यूल खोलते हैं तो प्लस से एफ माइनस खुल जाता है। ए को सब जगह जोड़ दिया तो पॉइंट का नाम क्या बन गया, ए माइनस क्रोनिका डेल्टा और ए प्लस क्रोनिका डेल्टा। इसकी बात की गई यहां से माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, एल को सब जगह जोड़ दिया। एप्सिलॉन जो होता है वो 10 to 0 होता है। क्या हुआ, एल एल। ये लेफ्ट हैंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एल। लेफ्ट हैंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एल। ये राइट हैंड पॉइंट पर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एल। सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए इक्वल ऑफ द, तो अभी भी लिखा है एट ए, जब उसका सेंस क्या है, एनबीडी ऑफ ए। तो दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। तो आज का लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम मिलती हैं, हर जगह पे काम करता है अपने आप में ये। तो इसको मजबूत बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल प्रॉब्लम रटने से काम नहीं चलता। आज की डेट में जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो नॉलेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो सके। हर एग्जाम में काम आता है, चाहे टीजीटी का ले लो, चाहे पीजीटी ले लो, चाहे एलटी ग्रेड ले लो, चाहे आईएएस का मेंस ले लो, चाहे निमसेट एमसीए ले लो, सीयूटी पीजी एमसीए ले लो, डीआरडीओ ले लीजिए, आईटी जेम ले लो, नेट जीआरएफ ले लो, आईटी जेई ले लो, आईटी जेई मेंस ले लो, आईटी जेई एडवांस ले लो,
11 12 ले लो, हर एग्जाम में तो आता है, इतना आता है उसके बाद भी गलत करते हो यार, गलती तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फेयर कॉपी बनाएंगे अलग से। एक दो दिनों में सारी टाइमिंग चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा प्रेशर है सब जगह से, जो लखनऊ वाला अग्निकांड हुआ इसकी वजह से, तो अपने आप रूटीन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आता हूँ वापस अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर एग्जाम। ये नॉलेज है केवल, माना इस नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता जब सिलेक्शन होता है तो, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी जभी इसी नॉलेज से थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, लिमिट हमेशा किस पे निकलती है? पॉइंट के एनबीडी पर, पॉइंट के नेबरहुड पर। आता हूं वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। हम नेक्स्ट बात करते हैं, दो चार बात सिखाने के लिए हम लोग अभी बड़े ध्यान से देखना। अब हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो आपने क्या सीखा कि एनबीडी ऑफ ए का वैल्यू रखने पर जो फंक्शंस की वैल्यू निकल कर आती है वो उसके लिए किसका काम करती है? लिमिट बताती है कि हम एग्जिस्ट हैं या नहीं है। अब हमने बताया यहाँ पर एक नेचर, मॉड्यूल ऑफ एक्स। सारे बच्चे इसका फिगर जानते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, राइट। सामने ध्यान से कॉन्सेप्ट देखते हैं आप लोग सभी। अपने आप में एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिगर,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। x axis and y axis, और this is the origin। जब आप क्या मिला हमारे पास, ध्यान से देखना, बाद में रोकने से अच्छा है कि पहले ही बता दें दो चार बातों को, और यहां से फॉर्मूला बनाते जाएंगे, हम उनको याद कर लेंगे, वो हमारी कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में आगे काम आएंगे। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। क्या नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहां पर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, अगर कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, क्या कहा, किसके बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, इसे लिखने का तरीका क्या है। बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 0 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बोलो भैया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, 1। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, 0। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 से लेके 1 के बीच में जो भी वैल्यू आती है हमारे पास, उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू आती है उसका आंसर क्या हो जाता है, 1। 2 से 3 के बीच में जो वैल्यू होती है उसका आंसर क्या हो जाता है, 2। 3 से 4 के बीच में जो वैल्यू आती है उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 से -1 के बीच में जो वैल्यू आती है उसका आंसर क्या हो जाता है, -1। -2 से लेके -1 के बीच में -2, देन -3। अगर यहां x बराबर 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 1। इंटीजर एज इट इज आ जाता है। बात समझे नहीं समझे, बोलो भाई। क्या कभी कोई वैल्यू 0 और 2 के बीच में हो सकती है, आप बोलेंगे नहीं। क्यों, 0 और 2 के बीच में एक इंटीजर बीच में आ रहा है, जबकि इंटीजर बीच में नहीं आना चाहिए। अगर वो वैल्यू 1.1 है तो क्या बोलोगे, 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर तो आता नहीं है। अगर मान लिया उसकी वैल्यू 0.7 है तो क्या बोलोगे, बोलो भाई। 0 से हम 0 से 2 काहे बोलेंगे, 0 से 1 बोलेंगे ना। तो कभी आपसे कोई क्रॉस करे, ये नॉलेज है केवल, कि क्या कोई वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो सकती है, हम कहेंगे ना भैया, या तो वो 0 से 1 के बीच में होगी या 1 से। तो हमने जवाब दिया सी कॉन्सेप्ट को। हमने कहा अब आपसे, ये तो फिगर में चल रहा था, हमने अब आपसे बोला इस जगह पर x बराबर 1/2 है। तो रितेश बताओ भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, क्या मैंने बोला x की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2। ऐसा लग रहा भांग खा के बैठे हो, बस गर्दन हिला रहे हो यहां पर बैठ के। कितने अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा x बराबर 1/2 है, तो 1/2 किसके बीच में होगा, ये दिमाग से पूछते हैं हमेशा। इंटीजर की बात होती है, इंटीजर क्या होता है,
0 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो ये 1/2 किस किस के बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। जब हमें ये बात पता लग गई कि 1/2 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो आंसर क्या होता है? 0। जो हमारे पास लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसमें जो टेल होती है, मतलब जो छोटी वैल्यू होती है, वो आती है। तो 1/2 किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में। इस वजह से इसमें जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 क्या दे देगा? 0। 2 बोल रहे हो, पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है भांग खा के बैठे हो क्लास में। तो हमने क्या जवाब दिया यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा? 0। अब हमने आपसे बोला कि x इक्वल ऑफ द कितना है? मैंने आपको बैठने के लिए बोला क्या? x कितना है? 3/2। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? बाप रे बाप, हम पूछना बंद कर देंगे फिर तुमसे, माहेंगे पढ़ाएंगे, बात खत्म। क्यों इतना टाइम बर्बाद करने के मूड में नहीं होते। थ्री बाई टू किस किस के बीच में होगा? BCA किए हो? कैसे कर लियो भैया? 3/2 तुम ये नहीं बता पा रहे हो किस किस के बीच में होगा? ये तो बेटा 3/2 5वीं, तीसरी, चौथी क्लास में बताया जाता है। 3/2 का वैसे मतलब क्या है डेसिमल में? वन 1.5। वेरी गुड। 1.5 किस किस के बीच में होता है? 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 में छोटा कौन है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। ये जवाब किसने दिया? भूत ने या आपने? कोई भूत तो नहीं बैठा अगल बगल? फिर अब कैसे दे दिया? इससे पहले आपने बोला 3/2 3 और 4 के बीच में, वो कैसे बोला? दारू भी पीते हो, भांग खाते हो, ड्रग्स लेते हो, कुछ नहीं करते हो? जब खड़े हो तो ढंग से खड़े रहो। हम पूछ रहे हैं क्या होगा? 0 1 के बीच में होगा। या भुजाएं पड़े, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब आप इंटरव्यू कभी भी देखते होंगे, कुछ बच्चे इंटरव्यू चल रहा है, उंगलियां ऐसे कर रहे हैं, मुंह जमा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। इससे से उनकी हरकत दूसरी चल रही है। और ये इंटरव्यू की खास पहचान है चेक करने की। तो क्या बताया आपने? इसका आंसर क्या होगा? अब हमने बोला x इक्वल ऑफ द 1/9। चलो अभी वो 1/9 बाद में देंगे। अब उसको आपको दे हम उसमें 3/4। बताओ 3/4 किस किस के बीच में होगा? वेरी गुड। 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। बस मैं यही चीज तो आपको सिखाना चाहता हूं। अब आप ऑनलाइन में बैठे हो अगर, तो ऑनलाइन में थोड़ी ना टीचर इतना पैनिक लेगा। बता दिया बच्चा भी, अच्छा आपने पूछा, हमसे नहीं पूछा, हमने उल्टा पूछा ना। तो ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा तो पूछता ही नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो नंबर ऑफ सीट्स आजकल फुल नहीं होती हैं जो गवर्नमेंट पोस्ट निकलती हैं। उसका रीजन है कि इतने बड़े वाले गधे बैठे हैं कि 1-1 लाख बच्चा फॉर्म डालता है और निकलता कितना है? 200।
सीट कितनी है 1000, निकल कितना रहा है 200, 800 सीट खाली रह गई साहब। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एक और फिर हाथ पकड़ लियो, ऐसे खड़े रहा करो यार तुम। फिर यहां से बोला गया x बराबर 9/2, तो बताओ 9/2 किसके बीच में है? डिवाइड कर लिया करो तुरंत डेसिमल में। फोर और 5 के बीच में है, ये बात सही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9/2 कितना होगा? तो यहां पता लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9/2 कितना होगा? 4 होगा। चलो अच्छा लगा, आपने सीखने की कोशिश की, बहुत अच्छी। जब कभी भी समझ में नहीं आती हैं कोई चीज़ें तो गर्दन ना हिलाओ, पूछ लो कि सर आप हमको खड़ा कर लो और हमसे पूछ लो, तो हम जवाब दे देंगे तो मान लेंगे भाई हम अब सीख गए। तो अपने मन से ही आपको पूछना होता है कि आपको आया या नहीं आया। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बार में ही लेक्चर इतना मजबूत होके चले कि दूसरी बात में सिलेक्शन उठा के फेंक दो, ये एक सिलेक्शन का मंत्र होता है। अब ऐसा न करना, आज सिखा दिया कल फिर पूछें फिर कल का बताया था पता नहीं यार, ऐसा न करिएगा। जबकि मैंने आप लोगों से बोला भी था लिमिट पढ़कर आना, ऐसे पढ़ के आए हो। तो ये कॉन्सेप्ट आया किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आ गई होगी। अब एक दो बात और सिखानी पड़ेंगी भैया हमको अभी, तो जल्दी से फिगर में ले जाओ। पहले ये फिगर बनेगा, उसके लिए फिगर बनेगा, उसमें साइड से एग्जाम्पल देंगे। बेटा प्रॉब्लम फिक्स कर दी इसकी, एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर सीख लिए हो ऐसे कर दोगे।
राइट, आता हूँ वापस अपने पॉइंट पर। लेकिन आजकल के टीचर बड़े खतरनाक हो गए हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि काफ़ी टीचर ऐसा हो गया है जो स्टूडेंट्स के बारे में ही नहीं बताता गार्जियंस को कि स्टूडेंट्स कैसा है। कुछ बच्चे हमसे टकराए हैं कि भाई साहब उनसे कैलकुलेशन करना नहीं आता है। ना स्कूल वालों ने ना कोचिंग वाले ने उनको यही नहीं बताया गार्जियंस को कि आपका बच्चा मैथ में इतना वीक है। जब बोर्ड का एग्जाम देता है या यूनिवर्सिटी का एग्जाम देता है तब पता लगा अरे ये तो बच्चे का नंबर ही ना बने। ये तो हाल हो गया है। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। लेकिन ये गलत बात है ना, बच्चे का तो आपने फ्यूचर खराब कर दिया ना। माँ बाप इस भ्रम में हमारा बच्चा नंबर ठीक ला रहा है, तो आप उसको कम से कम गार्जियंस को बुला के, ये जो टीचर है उसे तो पता है ना बच्चा किस लेवल का है, बताना चाहिए। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो गार्जियंस को बुलाया जाए। आता हूं वापस अपने पॉइंट पर। एक्चुअल में अब आज की डेट में हम जैसे टीचरों की जरूरत नहीं है। आज की डेट में टीचर कैसे चाहिए, बुरा ना मानना कोई भी, शिशुपाल जैसे, रितेश जैसे। तुम्हारे जैसे टीचर नहीं चाहिए अखिलेश, सोलंकी तुम्हारे जैसे टीचर नहीं चाहिए आज की डेट में। क्यों? स्मार्ट बोर्ड पे आए, पहले से सब लिखा है। मेरे यहाँ एक टीचर आए थे कंप्यूटर पढ़ाने, नाम नहीं बताऊंगा, भाई सब 10 दिन तक तो उनको मैं अपने ऑफिस में क्लास लेके समझाया। और किस में पढ़ा रहे थे? ऑनलाइन में। सर ऑनलाइन में तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। और 90 नहीं सॉरी, उसमें से 20, 25, 30% तो गलत बता रहे थे, तब भी ऑनलाइन में कोई नहीं कमेंट। और 5-10 हजार सब्सक्राइबर भी बना लेते हैं, पता नहीं कैसे, कौन सा जादू है, समझ से परे। आजकल बच्चा ऐसे टीचरों को पसंद करता है जो गधा हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, क्योंकि वो क्लास में आके क्या करेगा, मौज मस्ती काटेगा। बच्चों को वही पसंद आता है। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर और समझाए थोड़ा। आप सबको पता है एक बात, ये एग्जाम्पल आ रहे हैं अब इसी के बाद, जो h लेंगे इन फ्यूचर में वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। h हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। ये सब नॉलेज बना रहा हूं आपके लिए, जिससे कल का लेक्चर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम आज की डेट में 1/2 माइनस h लिखते हैं और 1/2 प्लस h लिखते हैं, हम यहां 1 माइनस h लिखते हैं और 1 प्लस, यहां पर हम 2/3 माइनस h लिखते हैं और 2/3 प्लस, यहां हम लोग आपको 5/2 प्लस h लिखते हैं और 5/2 माइनस, हम आपको 0 माइनस h लिखते हैं और 0 प्लस। इतने नाम मैंने लिए हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन के बाद, ठीक है। तो कंफर्म है कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही काम ज्यादा कर रहा हूं आज की डेट में। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, चाहे वो 11th 12th वाला हो, उसको भी मजा आएगा। तो ये बताना है इसमें शिशुपाल, ये 1/2 माइनस h है, ये किस किस के बीच में लाई करेगा बताओ? बच्चे ने कहा 0 से 1। क्यों? 1/2 माइनस h है, h की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 के आसपास घूम रही होगी। 0 से बड़े का मतलब 1 ना कह देना, 0.00001, लेकिन पॉजिटिव है। आप सबको पता है किसी भी वैल्यू में से कोई वैल्यू घटा दें तो वो छोटी हो जाती है, और किसी पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ दें तो बड़ी हो जाती है। अगर 1/2 में से h घटाया गया
तो वो 1/2 से क्या हो जाएगी, छोटी। कैसे हो जाएगी? इसको पढ़ते हैं लेस देन 1/2। क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ने का तरीका भी सीखो। और इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर। ग्रेटर की स्पेलिंग GREATER, GREATER, ग्रेटर देन 1/2। इसे क्या पढ़ोगे? पढ़ते रहो भाई जल्दी जल्दी। लेस देन, इसे क्या पढ़ोगे? पढ़ना भी सीखो भाई। इसे क्या पढ़ोगे? 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 लेस देन, ग्रेटर देन 0। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। इन सिंबल को क्या पढ़ोगे? बोला करिए, बैठ जाओ। अभी बच्चे ने बताया कि सर ये 1/2 माइनस h है, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कन्फर्म में 1 से लेस है, सॉरी 1/2 से लेस है, तो 1/2 से लेस किस में काम करेगा? 0 और 1 के बीच में। तो यहां जवाब मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? 1/2 माइनस h किस में लाई करता है? 0 और 1 के बीच में। नहीं समझे? रितेश खड़े हो जाओ। अब नीचे लिखा है 1/2 प्लस h, किस में लाई करेगा? वेरी गुड। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? अब ये किसके बीच में लाई करेगा? 1 माइनस h। एक भी गलत नहीं बताना, ढंग से पढ़ना। 1 माइनस h किसके बीच में लाई करेगा? फिर एक ही बार में सोच के बोलो, ठीक है? अब अगर इसके बाद गलत बोले तो ऊपर क्या दिख रहा है? देखो, बोलो। फैन दिख रहा है। हम क्या करते हैं पता है? फैन को हटा के आपको लटका देते हैं। अखिलेश से पूछो, 8-10 बार लटकाए हैं इसको हम। अगर आज ये जवाब देता है तो काहे देता है? हम पंखा हटा के आपको लटका दिए। पंखे के कितने पर हैं? और आपके ये लो, बीच में से लटकाएंगे तो कितने हो गए? 2 पैर और 2 हाथ, कितने हो गए? 4। और 4 पंख होंगे आपके, तो हवा ज़्यादा मिलेगी। राम दरबार जाइए भाई साहब। कोई गया है आप में से? कोई नहीं गया। राम दरबार अगर जाते हैं अयोध्या, भर गर्मी में जाओ, बढ़िया वाली गर्मी, धूप पड़ रही हो, तो काफ़ी मंदिर अंदर जाके हैं, माना बीच बीच में उन्होंने सब चद्दर पट्टी बिछा रखी हैं, तभी काफ़ी जगह नहीं बिछ पाती हैं। तो बिछाई तो दी, लेकिन इतनी भीड़ थी, इधर उधर खिसक गई, तो जलते हैं पैर। गर्मी, हाय गर्मी, मरे अब। और जैसे ही राम दरबार में अंदर चढ़ोगे, हाँ आधा घंटा, हाँ तो आप फ्री हो जाओ। और जैसे अंदर चढ़ोगे आपको ऐसा महसूस होगा कहीं से एसी या कूलर चल रहा है। देखोगे आप, अरे हवा कहाँ से रही इतनी? ऊपर देखोगे, ऊपर तो पंखा ही है केवल, बहुत तेज हवा आ रही है, इधर से भी नहीं आ रही, इधर से भी नहीं आ रही। फिर दोबारा पंखे पे निगाह जाएगी, आए इतना। और पंखा वो कैसे चलता है? स्लो स्लो स्लो। हवा इतनी तेज क्यों दे रहा है भाई साहब? उसका जो पर है लमसम 15 फीट का पर है। पर कितना है? लमसम 15 फीट का। तो उसे घूमने के लिए लमसम 15 फीट का एरिया चाहिए। और जब घूमता है स्लो स्लो, तो इतनी बढ़िया हवा देता है, एसी भी फेल है। अब स्टेशन पे तो मैंने ना देखा, राम दरबार में देखा, तो एग्जाम्पल दिया हूं। तो आपकी हवा उससे ज़्यादा तेज होगी पंखे से। तो जब आपको हम लटका देते हैं और नीचे स्विच चालू कर दिए, आप ऐसे घूमोगे तो क्या होगा? दिमाग भी घूमेगा।
जब दिमाग भी घूमेगा तो क्या होगा, दिमाग तेज हो जाएगा। तो अखिलेश का देख रहे हो दिमाग, वो इसी वजह से तेज हुआ है। देख लो काफी तेज दिमाग के बाल उड़ गए काफी हवा के चक्कर में। शिशुपाल को बनाने के चक्कर में कभी बन ना पा रहा उतना तेज दिमाग, एक दो बारी घुमाए हैं हम। तो सोच लो घूमना है नहीं घूमना, अरे खड़े रहो। तो वन माइनस एच कैसा बताया, 0 और 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच क्या हुआ, 1 प्लस एच। बताओ किस किस के बीच में। अब बहुत जल्दी सोच के जवाब दो, अभी उधर आगे तोड़ डालेंगे गाल पे हम, पूरा समय चला जाता है समझाने में ही। वन से 2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच क्या हुआ, इसका बताओ 2/3 माइनस एच। वेरी गुड। तो 2/3 माइनस एच का मतलब कितना हुआ, 2 + 3 + एच। बताओ सोच समझ के, जल्दीबाजी नहीं। घास फास खाई हो क्या, फिर एक बार में कहीं नहीं बोलते हो। 0 से 1 के बीच में कितना आएगा, 0। 5/2 + एच। वेरी गुड। 2 से 3। आंसर इज 5/2 माइनस एच। वेरी गुड। आंसर इज 0 माइनस एच। तो 0 से -1 ना बोल के -1 से 0 बोलो, क्यों -1 छोटा होता है 0 बड़ा होता है, तो -1 से 0। तो आंसर इज 0 + एच। देन आंसर इज, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस क्लास में जितना बच्चा आज बैठा है वो सारा बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो तब तक लिमिट नहीं लगा पाएंगे जब तक उस सिंबल को गायब। तो क्या बताया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट तभी लगेगी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सिंबल गायब हो जाएगा। बैठ जाओ। तो नीचे नोट लिखेंगे आप लोग सभी इस बात को हिंदी इंग्लिश में लाके ही कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट तभी लगेगी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सिंबल गायब हो जाएगा, उससे पहले लिमिट नहीं लगेगी। ये सारी बातें नोटेबल पॉइंट के साथ लिखी होनी चाहिए। माना पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं, मेरी आदत उल्टी है, मैं पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे अगले दिन पढ़ा हूं तो उसमें मजा आने लगे। हमको राम दरबार जाना चाहिए हमेशा, एक बार कम से कम। चंदा चढ़ाओ ना चढ़ाओ वो अलग बात है, उस चंदे को किसी गरीब की मदद में लगा दो। वैसे तो मैं इस बात से बड़ा खिलाफ हूँ गवर्नमेंट से, राम दरबार में जितना भी चंदा आता है बगल में बना दो हॉस्पिटल, क्योंकि इतना बड़ा दरबार है वहाँ, इतना जगह डला है, एकदम हाई टेक वाला हॉस्पिटल बना दें और केवल गरीब, और साहब लिख दो यहाँ पैसे वालों का इलाज नहीं होगा। लोग लिखते हैं गरीबों का इलाज नहीं होगा, वहाँ क्या लिखा होना चाहिए, या पैसे वालों का इलाज नहीं होगा। सोचो वो कितना दुआ देगा। और साहब लिख दें यहाँ जो चंदा आता है वो उसका यूज यहाँ किया जाता है डॉक्टरों के फीस का, पेशेंट की मेडिसिन्स का, पेशेंट के इलाज का, पेशेंट के ऑपरेशन का, इतना चंदा आता है। एक बगल में क्या डाल दो, स्कूल, हाईटेक स्कूल, यहाँ केवल और केवल गरीब लोग ही पढ़ेंगे, जिन पे पैसा है वो लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर देखो भाई साहब, आज चंदा मान लिया एक दिन में 1 करोड़ आता है, फिर चंदा आएगा एक दिन में 10 करोड़। धर्मार्थ तो इतने पड़े हैं इस देश में, बस उस पैसे का यूज तो किया जाए अच्छी जगह। और जो चंदा चोरी करे उसका एक हाथ काट दो, एक पैर काट दो, ये सजा होनी चाहिए। मैं होता तो मैं ये सजा यही देता कि इसने जिस आंख से, जिस हाथ से, जिस आंख से देखा
और जिस हाथ से चोरी की उस आंख और हाथ को निकाल दिया जाए। मौत देने से अच्छी सजा है। क्या करूं, वहां हूं ही नहीं मैं। तो रितेश बताओ, अगर ये हो जाए तो कभी कोई चोरी करेगा? कभी। मरना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हाथ कटवाना अच्छा नहीं लगता। इट इज क्लियर? तो बताओ बच्चे लोग कुछ सीखे नहीं सीखे? तो ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कुछ अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर इस बार नहीं सीखे तो लाइफ में कभी सीखोगे भी नहीं, इतना समझ लेना। तो टाइमिंग चेंज होने की पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं, इस वजह से आप सभी बच्चे ये सोचकर आया करेंगे कि कोचिंग में हम 1 बजे तक रुक सकते हैं। कितने बजे तक? 1 बजे तक कोचिंग में रुक सकते हैं, क्योंकि आधा 1 घंटे क्लास से काम नहीं चलेगा। 2 घंटे 3 घंटे क्लासेस को रनिंग करना पड़ेगा, जिससे हमारे 2 टॉपिक रनिंग में जा सकें। तो यही सोच के क्लास में आया करेंगे कि हाँ 1 बजे तक क्लास हो सकती है। तो आज का लेक्चर पहला लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको डिफाइन किया कि एक्चुअल में लिमिट क्या है, लिमिट का सेंस क्या है, किस तरह से अप्लाई करते हैं, और मॉड्यूल का फिगर क्या है। मैंने इसके बाद मेन पॉइंट समझाया ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जिन बच्चों ने समझ लिया है, उनको लिमिट की, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉब्लम में कभी तकलीफ, क्योंकि मैंने एक चीज़ सिखाई थी, उस वैल्यू के अंदर गलती से भी बीच में कोई इंटीजर नहीं आना चाहिए। अगर हमने कोई वैल्यू बोली तो हम ये ना बोलें कि वो 0 और 2 के बीच में है। क्या बोलेंगे? वो वैल्यू कैसी है? 0 और 1 के बीच में है। कैसी है? 0 से 2 अगर हम बोल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीच में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगल बगल वाला ही क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए लाई करने के लिए। तो दिस इज द ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। क्लासेज का उम्मीद